क्या आपको पता है कि सीए क्या होता है, कितने पेपर्स होते हैं, किस किस लेवल में एग्ज़ाम होते हैं, कैसे उसे प्रिपेयर किया जाता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? अगर आपको नहीं पता है सो चलते हैं साथ में देखते हैं कि आखिर सीए होता क्या है, कैसे उसे पास आउट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सीए कोर्स जो कि आपको कहा जाता है सबसे टफ कोर्स है, वो पहले जो होता था उसका एग्जाम वो साल भर में 2 बार होता था। अभी के टाइम में जो एक साल में 3 बार होता है, जो कि एग्जाम का ड्यूरेशन ऑल अराउंड 4 मंथ का रहता है। जैसे कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट मई में हुआ, सेकेंड उसके बाद सितंबर हुआ और थर्ड आपका जनवरी हुआ। इस बेसिस पे तीनों लेवल का जो सीए फाउंडेशन हुआ, सीए इंटर हुआ, सीए फाइनल हुआ, तीनों लेवल का अब साल भर में 3 बार एग्जाम होता है। सो इस कोर्स को पास करने मतलब कि इंडिविजुअल पास होने के लिए हर एक पेपर को 40 नंबर चाहिए और पूरा ग्रुप क्लियर करने के लिए 50 नंबर एग्रीगेट चाहिए। मतलब कि आपको पर सब्जेक्ट में 50-50 नंबर चाहिए, जिसमें कि फाउंडेशन में आपको 200 नंबर चाहिए, जिसमें कि 4 पेपर होते हैं। आगे मैं बताऊंगा आपको। 4 पेपर में 200 नंबर चाहिए, जिसमें कि 50 नंबर आपको हर एक सब्जेक्ट में लाना होगा, उससे पूरा एग्रीगेट आपका बनता है। वैसे कंपलसरी नहीं है कि हाँ 50 नंबर चाहिए, आप किसी सब्जेक्ट में 60 नंबर ले आए तो आपका इधर 50 का मेकअप हो जाएगा इस बेसिस पे। और सीए इंटर और फाइनल में एक ग्रुप में 3 पेपर होते हैं, जिसके कारण आपको 150 पे एग्रीगेट बनता है, जिसमें कि आपको वही क्राइटेरिया रहता है। जो फाउंडेशन में अगर 4 पेपर है तो 200 नंबर लाना है, अगर 3 पेपर है आपको 150 लाना है। सो इसका एग्जामिनेशन जो फी होता है वो आपको पर ग्रुप, अगर हम फाउंडेशन का बात करें तो फाउंडेशन का जो एक अटेम्प्ट का फी होता है वो 1500 रहता है। और अगर आप सीए इंटर या फाइनल का ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में से कोई भी एक ग्रुप आप अगर एग्जामिनेशन में अपियर हो रहे हैं तो उसका फी जो होता है वो 1500 रहता है। और अगर आप दोनों ग्रुप का दे रहे तो 2700 रहता है टोटल। सो ये जो ये कोर्स होता है इसमें आपको मेरे अकॉर्डिंग 4 लेवल होता है, जिसमें कि आपको फर्स्ट जो होता है वो फाउंडेशन का होता है, जिसमें कि 12th के बाद आप अपेयर हो सकते हैं। देन उसके बाद सीए इंटर का होता है। देन लेवल 3 पे आपका आर्टिकलशिप रहता है, यहाँ 2 ईयर है। अगर आपको जॉब में चाहिए तो जॉब में आप 2 साल करके भी आप आर्टिकलशिप मतलब कि आर्टिकल 2 साल पूरा करके भी आप जॉब में जा सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए तो प्रैक्टिस में आपको 1 साल का और एडिशनल आर्टिकलशिप करना होगा। वो बेसिकली आप सीए फाइनल के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो 2 साल का जो आर्टिकलशिप है ये आपको जो इंटर पास करने के बाद देन उसके फाइनल में अफेयर होने से पहले आपको 2 साल का अपना आर्टिकलशिप पूरा करना रहता है। देन उसके बाद आपको लास्ट लेवल में आता है सीए फाइनल, देन आपके पास सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब हम इंडिविजुअल बेसिस पे देखते हैं, जैसे कि आप 12th से निकले, आप 12th के बाद कोई भी स्ट्रीम से रहे आप फाउंडेशन में अपियर हो सकते हैं। जैसे कि मैं साइंस स्ट्रीम से था तो मैं फाउंडेशन में अपियर हुआ। देन फाउंडेशन कोर्स में आप पहले अपियर होंगे तो आपको पहले देखिए, बेसिकली आप कहीं भी जा रहे हैं कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आपको उस कोर्स के बारे में पता होना चाहिए, कैसे इंटर किया जाता है, कैसे पूरा कोर्स चलता है, कैसे आपको एग्जिट होना है। तो बेसिकली ये जो वीडियो है वो बेसिकली पूरा सीए कोर्स के बारे में है। जितना मेरे पास नॉलेज है वो सारा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए अपने टॉपिक से भटकते नहीं है। सो बेसिकली फाउंडेशन कोर्स में आपको 4 पेपर होते हैं, जिसमें कि पहला पेपर आपका अकाउंट्स का रहता है, सेकंड पेपर लॉ का रहता है और थर्ड पेपर मेरे टाइम में इसको मैथ्स एंड एलआर वगैरह सब कहते हैं, लेकिन अब इसका पेपर का नाम चेंज होके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया है। और ये फोर्थ पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बेसिकली आपको जो अकाउंट्स का पेपर रहता है, अकाउंट्स का पेपर 100 मार्क्स का रहता है डिस्क्रिप्टिव बेसिस। और इसमें एक हैक है, अगर आप 12 मार्क्स का अगर अकाउंट्स का पेपर आप पास्ट ईयर का देखें तो 12 मार्क आपका ट्रू एंड फॉल्स से बेसिस पे आता है। बेसिकली ये इजी रहता है। तो और रिमेनिंग जो पोर्शन रहता है अकाउंट्स का वो थ्योरी और प्रैक्टिकल रहता है। और हाँ, एक टिप्स देना चाहेंगे, जैसे कि आप एक कंपनी अकाउंट ले लें। आप अगर फाउंडेशन में पढ़ रहे हैं तो आप प्लीज कंपनी अकाउंट्स को अच्छा से पढ़ें, मतलब कि उसका जर्नल एंट्री, उसका जो भी शेड्यूल ट्री का जितना भी है वो सब चीज अच्छा से टिप्स पे रहना चाहिए, क्योंकि आपको आगे काम आएगा। बेसिकली आपका ये अकाउंट्स का पूरा हुआ। देन उसके बाद आपको लॉ आता है। लॉ पूरी डिस्क्रिप्टिव रहता है। और लॉ पढ़ने का एक है कि आप पहले लॉ को फील करें कि अगर मुझे आज के डेट में अगर लॉ बनाना होगा तो मैं क्या सब ध्यान रखूँ, उस बेसिस पे पढ़िएगा तो आपको हो जाएगा। और हाँ, कहा जाता है कि आपको सेक्शन लिखना नहीं लिखना, अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं तो आपको सेक्शन लिखना मैंडेटरी है। आप अगर सेक्शन बेसिस पे याद करिएगा तो आप इजी रहेगा। देखिए भाई, कोई भी अगर लॉ बनाता है तो आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, उसको भी तो इजी करना पड़ेगा ना, इसलिए वो सेक्शन देता है कि याद करने में अच्छा हो। आप सेक्शन कोड करिए तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा दिखेगा। और ऐसा भी नहीं है सेक्शन लिखना कंपलसरी है, लेकिन आप सेक्शन लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। और हाँ, लॉ में आप उसका जो वर्ड होता है की वर्ड वो याद रखिए। पूरा बुक का लैंग्वेज नहीं लिखना है, सेल्फ लैंग्वेज लिखिए और की वर्ड जरूर कोड करिए। जैसे कि कंसिडरेशन का क्विड प्रो क्यू कुछ ऐसा था, हमको अभी उतना याद नहीं है लेकिन ऐसा कुछ था।
सो नेक्स्ट आते हैं, आपको देखिए लॉ में आपको एक चीज याद रखना है, जो कंपनी अकाउंट्स है 2013 उसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वो आपको सीए इंटर लेवल में भी काम आएगा, सीए फाइनल लेवल भी काम आएगा। सो इसको अच्छे से पढ़िएगा। लॉ बेसिस में आपको कोई निगेटिव मार्किंग रहता है, क्योंकि एमसीक्यू रहता ही नहीं है। और ये लॉ और अकाउंट्स का जो पेपर रहता है वो 20 मार्क्स इच रहता है, मतलब कि एक क्वेश्चन 20 नंबर का आएगा। तो आप इस बेसिस पे कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको 5 क्वेश्चन बनाना है और 100 मार्क्स का आप मिल जाएगा। सो टोटल इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 क्वेश्चन रहते हैं, 6 में से आपको 5 बनाना रहता है और एक ऑप्शन में रहता है। देन आपका आता है पेपर 3, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूरी एमसीक्यू बेस्ड रहता है। इसमें भी आपको 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में एक बिजनेस मैथ्स का रहता है 40 नंबर का, एलआर रहता है 20 नंबर्स का, और स्टैटिस्टिक रहता है 40 नंबर का। ये टोटल मिला के आप 100 मार्क्स का रहता है पेपर। ये एमसीक्यू फॉर्मेट में रहता है। देन उसके मेन टॉपिक एक हैक है कि अगर आप इंटर में आएंगे तो इंटर में एफएम सब्जेक्ट होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और उसके फाइनल में भी एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। उसमें आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये एक टॉपिक है जो आपको फाउंडेशन ही पढ़ाया जाता है। इसका काम बहुत आगे तक जाएगा, तो सो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ें। ये आपको मैथ्स का टिप्स हो गया। देन उसके बिजनेस इकोनॉमिक्स पूरी एमसीक्यू रहता है, आपको पूरा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रहता है। माइक्रो मैक्रो जो भी आप 12th में पढ़ के आए होंगे वो उससे रिलेटेड, उससे मैचेबल रहता है। अगर आप 12th कॉमर्स बैकग्राउंड से तो आपके लिए फाउंडेशन उतना हार्ड नहीं होगा, क्योंकि आपको एक नया सब्जेक्ट पढ़ना रहेगा जो कि लॉ रहेगा। अगर आपका एक्स्ट्रा मैथ्स है तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। देन उसके बाद इसमें हाँ 3 और 4, पेपर नंबर 3 और 4 में निगेटिव मार्किंग रहता है। अगर एक रॉन्ग हुआ तो आपको 1/4 नंबर कट जाएगा, जो कि आपका इसका मतलब हुआ कि 0.25 सही नंबर में से अगर आपका 10 नंबर आ रहा है, अगर आपका 4 क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, मतलब कि 9 नंबर आएगा आपको। और इसमें अटेम्प्ट आपका मर्जी है, आपको जितना आता है बस उतना ही करिए, ठीक है। देन आप आते हैं फाउंडेशन के पास होने का। फाउंडेशन के पास होने से सीए इंटर का जो आर्टिकलशिप रहता है उस पीरियड के बीच में आपको आईटीओसी का ट्रेनिंग लेना पड़ता है, जिसमें कि आपको आईटीओसी के लिए रजिस्टर करना पड़ता है। ये भी रजिस्टर मेरे चैनल पे आया हुआ है ऐसा वीडियो, तो आप इसमें डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको जरूर चेक कर लेना कैसे आईटीओसी का रजिस्ट्रेशन होता है। सो बेसिकली आईटीटी जो होता है वो 15 दिन का होता है, ओसी जो होता है वो भी 15 दिन का होता है। आईटीटी का फी जो रजिस्ट्रेशन फी होता है वो 6.5 मतलब 6,500 रुपया रहता है, और ओसी का जो फी रहता है वो 7,000 रहता है। बेसिकली आपको आईटीओसी जो करना रहता है वो फाउंडेशन जो पास हो जाते हैं, देन उसके सीए इंटर का जो आर्टिकलशिप रहता है उस पीरियड के बीच में करना रहता है, ये याद रखिएगा। सो बेसिकली अब आप फाउंडेशन पास हो गए, अब सीए इंटर में आते हैं। सीए इंटर में आपको 2 ग्रुप होता है, जिसमें ग्रुप 1 में आपको 3 पेपर रहते हैं, ग्रुप 2 में भी 3 पेपर रहते हैं। और इस सीए इंटर से आपको एक चीज और रहता है, जैसे कि आप फाउंडेशन में 60+ ले आते हैं तो आप अगर कोई एक पेपर में फेल हो जाते हैं तो आपको पूरा ग्रुप देना रहता है। लेकिन सीए इंटर और सीए फाइनल में एक एडवांटेज मिल जाता है कि अगर आप कोई भी पेपर में 60+ ले आते हैं तो उसमें आपको एग्जाम्शन मिल जाता है। मतलब कि अगर आप एक पेपर में फेल भी हो गया, 2 पेपर में 60+ है, तो आप उस नेक्स्ट अटेम्प्ट में 2 पेपर को एग्जाम करवा के एक पेपर का बस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। सो बेसिकली ग्रुप 1 में आपको आता है एडवांस अकाउंट। एडवांस अकाउंट में 30 मार्क्स का एमसीक्यू रहता है और 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव रहता है। और डिस्क्रिप्टिव में भी एक हैक है, जैसे कि मैंने अभी पास्ट 3 से 4 अटेम्प्ट कर देखा है, जैसे कि कंसोलिडेशन, ये आपको आता ही आता है। और कंसोलिडेशन आपको ऐसा नहीं है कि इंटर में, फाइनल भी मिलेगा आपको। कंसोलिडेशन हुआ AS3 में आपको कैश फ्लो होता है, वो अच्छे से करना है। उसके AS14 जैसे कि एमलगमेशन होता है। ये सब एक तरीके से टिप्स दे रहे हैं कि हाँ ये चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इंटर में भी काम आएगा और फाइनल में भी काम आएगा। देन उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर रहता है वो 14 मार्क्स का ईच रहता है, मतलब कि पहला क्वेश्चन आपको तो मैंडेटरी रहेगा 14 नंबर का। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन रहेगा वो आपको 5 में से, मतलब कि 6 क्वेश्चन में से 5 बनाना रहेगा 14 नंबर का। टोटल आपका मतलब कि पहला क्वेश्चन कंपलसरी, देन 5 क्वेश्चन में से 4 बनाइए, और टोटल पेपर का कहें तो 6 क्वेश्चन में से आपको 5 बनाना था, और 30 नंबर का एमसीक्यू रहता है। देन उसके बाद लॉ में आते हैं। लॉ में देखिए, जैसे आपको पहले बताया था कि फाउंडेशन आप कंपनी एक्ट 2013 अच्छे से पढ़िएगा। सीए इंटर में भी कंपनी एक्ट 2013, मतलब कि आपका जो 70 मार्क्स का वेटेज है उसमें से 60 नंबर का कंपनी एक्ट 2013। वो अलग बात है कि आप बेसिक पढ़ते हैं फाउंडेशन में, लेकिन सीए इंटर में पूरा मैक्सिमम जो कंपनी एक्ट है तकरीबन 142 या 43 सेक्शन तक रहता है, ठीक है। देन उसके बाद आपको एलएलपी रहता है। एलएलपी आप मतलब कि एलएलपी एक्ट जो रहता है वो आपको छोटा टॉपिक है, उसमें से आपको 10 नंबर का हर एक अटेम्प्ट में मिल जाएगा। देन उसके अडर लॉ रहता है। अडर लॉ में 3 चैप्टर रहते हैं, जो कि फेमा रहता है, जीसीआर इंटरप्रिटेशन रहता है। आप सिलेबस देखिएगा और आपको पता चल जाएगा। देन उसके बाद हाँ
जैसे कि मैंने कहा सीए इंटर में हर एक पेपर में, सीए इंटर और फाइनल में 30 मार्क्स का एमसीक्यू रहता है, वो भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। तो जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट रहता है वो 70 मार्क्स का रहता है, और जो एमसीक्यू पार्ट रहता है वो 30 नंबर का रहता है। देन उसके बाद जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में 14 नंबर का ईच रहता है, और आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है। देन उसके बाद इनकम टैक्स, मतलब कि पेपर 3 आते हैं टैक्सेशन, जो कि ग्रुप 1 का थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन अगर आपको समझ में आता है तो वो आपके लिए भी ईजी रहेगा। सो बेसिकली इनकम टैक्स में 2 पार्ट होते हैं, एक इनकम टैक्स होता है, एक जीएसटी होता है। आप एग्जामिनेशन हॉल में भी जाइएगा तो 2 अलग अलग कॉपी मिलेगा, एक इनकम टैक्स का मिलेगा, एक जीएसटी का मिलेगा। पेपर मतलब पार्ट ए जो रहेगा वो इनकम टैक्स का रहेगा, इनकम टैक्स की कॉपी इनकम टैक्स का ही आंसर लिखना है। सो ये एग्जामिनेशन 30 टिप्स हो गया, बीच में देते रहते हैं। देन उसके बाद आपको इनकम टैक्स में आपको पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो 15 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा। देन उसके बाद आपको अटेम्प्ट 2 क्वेश्चन करना है, 3 में से 2 क्वेश्चन जो रहेगा वो 10 नंबर का रहेगा। और इनकम टैक्स में आपको देखिए क्वेश्चन जो एमसीक्यू रहेगा सब मिक्स रहेगा, लेकिन इनकम टैक्स का जो एमसीक्यू रहेगा वो 15 नंबर का रहेगा, और जीएसटी का जो रहेगा वो 15 नंबर का रहेगा। और बेसिकली अगर कहा जाए तो वैसे डिस्क्रिप्टिव में 35 नंबर का जीएसटी रहेगा और 35 नंबर का इनकम टैक्स रहेगा। देन ये आपको बता दिए, पूरा यहाँ पे लिखा ही हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके आप देख भी सकते हैं, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। देन उसके बाद ग्रुप 2 आता है, ग्रुप 2 में आपको कॉस्टिंग रहता है, मतलब ये कॉस्ट से रिलेटेड रहता है। देन उसके वही बेसिक रहता है, ये 100 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है। अगर आपको थ्योरी नहीं करना है, मतलब कि कहा जाता है कि कॉस्टिंग में थ्योरी करना चाहिए, लेकिन अगर आपको खाली प्रैक्टिकल भी आता है तो आपका कॉस्टिंग का जो पेपर रहता है वो निकल सकता है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन जो रहता है कॉस्टिंग का उसी में बस थ्योरी रहता है। देन उसके बाद ये भी 30 नंबर का एमसीक्यू रहता है, 14 नंबर का ईच क्वेश्चन रहता है। आपको 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, मतलब 6 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपको बनाना रहता है। क्वेश्चन 1 जो एक क्वेश्चन जो रहता है वो थ्योरी रहता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 पे आपको मिल जाएगा। देन ऑडिट होता है, ऑडिट जो ग्रुप 2 का है वो उसको कहते हैं सबसे टफ सब्जेक्ट, क्योंकि देखिए सीए का जो कोर फील्ड है, मतलब कोर फील्ड है वो ऑडिट है, ना कि टैक्स है, ना कि कॉस्टिंग, कुछ नहीं है। लेकिन ऑडिट जो रहता है वो सीए का एक मेन पार्ट है। सो बेसिकली आपको ऑडिट का जो लेवल रहेगा वो हाई रहेगा, बेसिकली वो पूरा थ्योरी रहता है, ठीक है। देन उसके बाद 30 नंबर के इसमें केस बेस्ड एमसीक्यू। और हाँ, एक और बात, जो इंटर और फाइनल का जो एमसीक्यू रहता है उसमें से आपको 1 से 2 केस बेस्ड एमसीक्यू, मतलब कि एक केस दे दिया जाएगा उससे एमसीक्यू पूछा जाएगा, बेसिकली ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहता है। देन इसके बाद सेम क्वेश्चन पैटर्न रहता है, ठीक है, इसमें भी आपको पूरा कंप्लीट थ्योरी रहता है। देन आता है एफएमएसएम, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि इनकम टैक्स में आपको 2 पार्ट रहता है, वैसे ही पेपर नंबर 6 जो रहता है वो एफएमएसएम रहता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पेपर मतलब कि पार्ट ए में फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहता है, वो 50-50 नंबर का रहता है, 50 का एफएम, 50 का एसएम। एसएम में आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 50 नंबर, इसमें भी 2 अलग अलग कॉपी मिलेगा, आपको आंसर भी 2 अलग अलग में देना पड़ेगा। देन एफएम में आपको पार्ट 1 आता है, जिसमें कि पहला जो क्वेश्चन आता है सेम लाइक टैक्सेशन रहता है, 15 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन रहता है। देन उसके 2 क्वेश्चन बनाना रहता है, 10 नंबर का रहता है, 15 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा। देन बेसिकली एसएम का भी सेम रहता है आपको। देन आप अगर सीए इंटर क्लियर हो जाते हैं, देन आपको आर्टिकलशिप में ज्वाइन करने को मिलता है, जो कि आपका 2 साल का रहता है आर्टिकलशिप। 2 साल का आर्टिकलशिप के बीच में आपको एसपीओएन, सेल्फ प्लेस ओरिएंटेड मॉड्यूल टाइप का एक टेस्ट रहता है, वो आपको क्लियर करना रहता है। 4 सेट रहता है, जिसमें सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी रहता है। 4 सेट रहता है, जो कि आपको आर्टिकलशिप के बीच में करना था, और आर्टिकलशिप के खत्म होने के बाद और फाइनल के एग्जाम से पहले भी एडवांस आईटीटी रहता है देने को। सो आपका इंटर क्लियर हो गया, देन उसके बाद आप जाएंगे आर्टिकलशिप करने के। आर्टिकलशिप के बीच में ड्यूरिंग आर्टिकलशिप आपको सेट ए में आपको जो लॉ रहता है ये फिक्स रहता है, सेट बी में आपको स्ट्रेटेजिक कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये कॉस्टिंग टाइप का रहता है, ये भी आपको फिक्स रहता है। बेसिकली आपको सेट ए और सेट बी में कोई चॉइस नहीं मिलता है, ठीक है। देन उसके बाद आपको सेट सी आता है, सेट सी में आपको 10 पेपर मिलता है, 10 पेपर में से कोई एक पेपर आपको चॉइस करना था, जिसमें कि थोड़ा बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर करिएगा प्लीज, क्योंकि क्या ही कर सकते हैं, वो एबनॉर्मल टाइप का इंटरप्शन है तो उसको कुछ कर भी नहीं सकते। सो अपने टॉपिक पे आते हैं फिर से। यहाँ पे सेट सी जो रहता है वो 10 पेपर रहता है, जिसमें कि पहला पेपर आपका रिस्क मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको ये सारा चीज जो भी सेट ए, सेट बी, सेट सी का जो पेपर वो आपको आईसीआई का जो वेबसाइट है वहां पे आपको मिल जाएगा। सो बेसिकली ये सब जो 10 पेपर में से आपको कोई एक पेपर को चॉइस चूज करना है, देन उसका टेस्ट देना है, उसको क्लियर करना है। और सेट डी में भी वही 4 पेपर रहते हैं, 4 पेपर में से कोई एक पेपर अगर आप पूरा एसपीएम क्लियर कर जाते हैं तब आप एलिजिबल होते हैं सीए फाइनल के एग्जाम में बैठने को। और सॉरी एसपीएम के बाद आपको एडवांस आईटीटी सॉफ्ट स्किल जो फाइनल लेवल में होता है उसको भी
कंप्लीट करना रहता है, तब आप सीए फाइनल का मेन जो लास्ट लेवल होता है सीए फाइनल का एग्जाम के लिए बैठने के लिए आप पूरी अपियर होने के एलिजिबल होते हैं। देन आपका ये बता ही दे 2 साल का प्रैक्टिकल, सिर्फ 1 साल का आपको जो रहता है वो अगर प्रैक्टिस में जाने को है तो आप 1 साल का और एडिशनल ट्रेनिंग लेना पड़ता है। देन आपका सीए फाइनल आता है। सो सीए फाइनल में आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पहला पेपर आता है। ये बेसिकली देखिए, अभी हम सीए इंटर में तो उतना हमको तो पता नहीं, लेकिन जितना हमको नॉलेज उतना बता देते हैं कि सीए फाइनल का जो फर्स्ट पेपर आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वो इंडिया से बेस्ड रहता है। आप जनरल लेमैन में बोलिए तो अकाउंट्स रहता है। सेकेंड पेपर एडवांस एफएम, जो आप एफएम पढ़ के आते हैं इंटर में, उसी का एडवांस वर्जन एडवांस एफएम रहता है। देन उसका एडवांस ऑडिट। और हाँ, यहाँ पे जो एडवांस लिखा है इसका ये मतलब नहीं कि कुछ अलग होगा, सीए इंटर का ही आधा पार्ट आपको सीए फाइनल में भी पढ़ना रहेगा, उसी से रिलेटेड थोड़ा बहुत क्वेश्चन आ सकता है। देन आपका ग्रुप 2 रहता है। ग्रुप 2 में याद करिए, ग्रुप मतलब कि सीए इंटर का पेपर नंबर 3 टैक्सेशन में 2 पार्ट होता था, इनकम टैक्स और जीएसटी, दोनों एक पेपर में रहता था। लेकिन यहाँ पे फाइनल लेवल पे दोनों अलग अलग पेपर, मतलब दोनों का वेटेज 100 नंबर का, जो कि पहला जो डायरेक्ट टैक्स होता है इनकम टैक्स वो भी 100 नंबर का रहता है, जीएसटी जो रहता है वो भी 100 मार्क्स का रहता है। जीएसटी में मैक्सिमम टॉपिक आपको इंटर से रिलेटेड मिल जाएंगे। सो मेरा एडवाइस है कि आप इंटर को अच्छा से पढ़ें, जीएसटी को जो भी सब्जेक्ट है आपका इंटर में उसको अच्छा से देख के पढ़ें। देन उसके बाद पेपर 6, जो कि आपने रील्स वगैरह सब में बहुत जगह देखा हो कि सारे बच्चे जा रहे हैं बैग वगैरह सब में बुक वगैरह सब भर भर के, सो इसी पेपर के लिए जाते हैं मेनली। इस पेपर नंबर 6 में आपको ओपन बुक रहता है। ओपन बुक मतलब कि आपको जो मॉड्यूल है, जो रिमेनिंग 5 पेपर जो है सीए फाइनल, उसी से मिक्स होके केस बेस्ड स्टडी आता है। बेसिकली आपको इसमें 25 नंबर का एक केस बेस्ड स्टडी आता है, जिसमें 10 नंबर का एमसीक्यू रहता है, 15 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव रहता है। टोटली आपको 5 केस स्टडी आता है, उसमें से 5 में से आपको 4 बनाना रहता है। सो इसके बाद आपका फाइनल का रिजल्ट आ जाता है। देन उसके बाद आपका फाइनल का रिजल्ट आने के बाद आपके नाम के आगे सीए लिखे आ जाता है। बेसिकली थोड़ा सा ड्राइंग खराब है, सो ड्राइंग पे मत जाइए लेकिन फीलिंग पे जाइए। ये मैंने अपने से ड्रॉ किया है, और बेसिकली मेरा जो स्टडी टेबल है वहाँ पे सारा चीज़ जो भी आता है वो खुद से ड्रॉ करते हैं। क्योंकि आप देखिए, जितना टेक्नोलॉजी के ऊपर आप डिपेंड होइए, टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड होना गलत बात नहीं, लेकिन ओवर डिपेंडेंट होना वो गलत बात है। कभी कभी कुछ अपने हाथ से भी ड्रॉ कर लेना चाहिए। ये एज लाइक माई फीलिंग है, जो कि सीए ये अचीव करना है, ये ड्रीम है। सो ये वीडियो में पूरा मैंने आपको ब्रीफली बताया कि क्या है सीए कोर्स, कैसे पास करना है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर आपको और भी इस टाइप का कोई वीडियो चाहिए, इस कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी उस पर भी इस टाइप से कोई वीडियो बनाए। सो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। सो तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।